हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी स्टूडेंट से मिलवाना चाहूंगा जिसका कि 11th या 12th में मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। आप हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऑनलाइन वाले ऐसे बच्चों से मिलवाइए जिनका मैथ्स नहीं है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं आज जो कोर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले महिमा के बारे में कि अयोध्या के पास एक छोटी सी जगह से आई हुई यूपी की, और क्लास 9th में, यूपी में ऐसा होता है कि क्लास 9th के बाद इसने होम साइंस सब्जेक्ट लिया, फिर 11th में बायो लिया, और फिर 12th के बाद बीसीए स्टार्ट किया। सेकेंड ईयर आते आते मन हुआ कि एमसीए करना है, पर जब बात आई एमसीए की तो एमसीए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ्स की। देन इसने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर इसने ऑनलाइन कोर्स लिया, एक साल कंटिन्यूसली मैथ्स की ऑनलाइन कोर्स से पेन ड्राइव से स्टडी करी, और अभी अभी टेस्ट सीरीज के लिए अपना इम्पिटस भोपाल आई हुई है। मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा इसकी, कि इसने आते ही संडे को जो टेस्ट दिया उसमें मैथ्स का जो टेस्ट था उसमें टॉप रैंक बनाई, मतलब रैंक 1 थी, और जो मॉक पेपर था उसमें 5th रैंक थी। यानी सोचिए कि एक नॉन मैथ्स वाले बच्चे की मैथ्स अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ी जाए तो अच्छी हो सकती है। तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे थॉट में। तो मैं इसलिए इससे मिलवाना चाहूंगा। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका नॉन मैथ्स था और बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, बस अपने अंदर से ये बात निकालना पड़ती है कि हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं कि 11th में हमने कॉमर्स लिया तो हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, बायो लिया तो बायो बैकग्राउंड के। याद रखिए केजी 1 से 9 10 तक अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मैथ्स पढ़ते हैं। तो महिमा मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट को एक चीज बहुत अच्छे से बताओ, क्योंकि आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, पूरे साल उससे पढ़ा, तो कई बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि पढ़ना कैसे चाहिए, इवन मैथ्स वालों को भी। और आप तो नॉन मैथ्स के थे तो आपको कई जगह पे प्रॉब्लम्स भी होगी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, उसको किस ढंग से सॉल्व किया, किस ढंग से आपने वीडियो को वॉच किया। और क्योंकि मैंने देखा अभी 2 दिन हो गए आपको आते आए हुए, तो आपका परफॉर्मेंस दिख रहा है कि आपने मैथ्स में हर एक वो चीज पढ़ ली, छोटी छोटी जो पढ़ने की जरूरत थी, जबकि 5 साल पूरी तरह से मैथ्स से कांटेक्ट छूट गया था। तो मैं चाहता हूं बच्चों को आप बताएं, और इनके जो जो डाउट्स हैं वो मैं पूछूंगा आपको, क्योंकि बच्चे भेजते रहते हैं और वो इनके Hi everyone. As I told, my name is महिमा पांडे and I'm from यूपी। मैं एक यूपी के छोटे से ज़िले बहराइच की हूँ। एंड सर ने बताया कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, तो या मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। इवन मैंने 10th में भी मैथ्स नहीं लिया था। यूपी में क्या होता है कि गर्ल्स के लिए अगर वो मैथ्स ना लेना चाहें 10th में तो होम साइंस लेती हैं। तो मैंने 10th में होम साइंस लिया था। तो जब 10th में होम साइंस लिया तो 12th में तो मैथ्स लेने का कोई चांस ही नहीं बनता था, तो मैंने 12th में भी मैथ्स नहीं लिया। मैंने बायो से 12th कंप्लीट करा। एंड फिर मैंने बीसीए में एडमिशन लिया। सेकेंड ईयर आते आते मुझे लगा, आई हर्ड अबाउट निमसेट, सो आई थॉट दैट आई शुड डू इट। तो जब मैंने सेकेंड ईयर में निमसेट के बारे में जाना तो फिर मैंने उसका सिलेबस चेक किया एंड इट वाज कंप्लीट मैथ्स बेस्ड एग्ज़ाम। तब मुझे पता चला कि मुझे तो मैथ्स आती ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये वो। बट मुझे एक बात हमेशा से लगती थी कि मैं अगर करूँगी, अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, मैंने सोचा कि मैं मैथ्स पढ़ूंगी, तो मुझे सर के वीडियोस मिले। उससे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा तो मुझे चीज़ें बहुत जल्दी ग्रास्प होने लगी। सर जैसा पढ़ाते हैं, जैसा एक्सप्लेनेशन सर करते हैं अपने वीडियोस में, जिस तरह वो टीच करते हैं, हमें सिखाते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो बहुत ही ईजी लगा। बाकी टीचर्स होते हैं कि वो सिलेबस पूरा करवाते हैं, बट जब मैंने सर से पढ़ाई करी तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमें सिखाते हैं, तो मुझे चीज़ें बेसिक से क्लियर होना स्टार्ट हुई। मुझे इवन मैथ्स में कुछ भी नहीं आता था, मैंने फ्रैक्शन से स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में। तो जब मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करा सर से तो मुझे चीज़ें बहुत जल्दी ग्रैस्प होने लगी। तो मुझे तब लगा कि मैं मैथ्स कर सकती हूँ। देन कुछ टाइम मैथ्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं मैं जानना चाहती थी दैट वेयर आई वॉज स्टैंडिंग ऑन दैट मोमेंट। तो मैंने क्या करा, मैंने प्राइवेट फॉर्म डाला मैथ्स के लिए यूपी बोर्ड से। तो बस यही देखना चाहती थी कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही है कि नहीं, जो मैं सीख रही हूँ वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने मैथ्स का यूपी बोर्ड से फॉर्म डाला, और फिर उसका कुछ टाइम तो मैथ्स पढ़ा। उसके बाद मैंने सर से कांटेक्ट करा एंड देन मैंने पेन ड्राइव ली। उससे 2-3 महीने पढ़ने के बाद मेरा एग्ज़ाम था मार्च 2018 में, मैथ्स वाला यूपी बोर्ड का। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम्स अच्छे गए। तो तब मुझे लगा कि मैं पढ़ रही हूँ वो सही है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ और चीज़ों को सीख रही हूँ। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ कंटिन्यूसली फिर से पढ़ना स्टार्ट करा। यूपी बोर्ड में मैथ्स के सिलेबस बहुत कम थे, तो मैंने 2-3 महीने में वो कवर कर लिया था। तो उसके बाद मैंने निमसेट के लिए पढ़ना स्टार्ट करा, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करा, जैसा सर ने बताया बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा,
फिर उसके बाद जैसा जैसा सर बोलते गए मैंने वैसा वैसा पढ़ा। देन मैं पहले जो 20 मिनट्स के सर के वीडियोस होते हैं उसको मैं 1 घंटे टाइम देती थी। पहले वीडियोस को देखती थी, सर जो क्वेश्चन देते थे बोर्ड पे वो पहले मैं खुद सॉल्व करती थी, देन सॉल्यूशंस को देखती थी। इससे क्या होता था कि अगर मैं कहीं मिस्टेक्स कर रही हूँ तो बाद में पता चलता था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे तो मुझे पता चलता था कि मैं सही जा रही हूँ। सर के कोर्स में स्टडी मटेरियल्स भी होते हैं तो वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं उससे ही अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाई। मैं पहले 0 लेवल सीज को सॉल्व करती थी, उसके बाद फर्स्ट लेवल की टेस्टिंग देती थी। देन सर जुलाई से सर ने एक और प्लस पॉइंट बढ़ा दिया, जो ईमेल पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को वो संडे टेस्ट जो यहाँ पे होता है वो सेंड करने लगे। तो उससे क्या होता था कि मैंने जो वीक भर में पूरा कंप्लीट करा हुआ होता है वो उसकी सारी टेस्टिंग हो जाती थी। तो स्टार्टिंग में जैसे सर ने बताया कि 1 घंटे का अगर टेस्ट होता था तो मैं उसको अपने फ़ोन में 1 घंटे का टाइमर ऑन करके 1 घंटे का ही टेस्ट देती थी। तो इससे मुझे अपना स्कोर पता चलता था, एक वीक में जो पढ़ा वो पता चलता था, क्या मिस हो रहा है वो पता चलता था। और उसके बाद सर ने बोला था कि एनालिसिस ज़रूर करना, तो मैं हर पेपर का एनालिसिस करती थी। अगर 1 घंटे का टेस्ट देती थी तो मैं एनालिसिस के लिए 8 घंटे देती थी। मैंने हर क्वेश्चन को बेसिक से जाना, उसके कंसेप्ट को समझा। एंड अभी मुझे लगा कि मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे इसकी टेस्टिंग यहाँ इम्पेटस ज्वाइन करके करना चाहिए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं। तो मेरे वहाँ जहाँ मेरा घर है वहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता, तो मैंने सोचा कि यहीं भोपाल में आकर यहीं पे एग्ज़ाम देकर और बाकी सारी चीज़ें जो टेस्टिंग यहाँ से होती वो करके तब जाऊँगी। तो मैंने अभी 2 डेज़ अगो यहाँ पे इम्पेटस ज्वाइन करा है एंड मैंने टेस्ट दिया, संडे टेस्ट दिया यहाँ का, उसमें मेरी अच्छी स्कोर आई है एंड नाउ आई फील दैट आई कैन डू इट। जैसा कि अभी देखो आपने महिमा ने बताया, इसने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा था। 4 साल किसी का मैथ्स छूटा हुआ तो सोचिए कितना टाइम लगता है, पर हर एक चीज को बहुत छोटी छोटी चीजों से पढ़ा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आज बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन के जुड़े हुए, जितने बच्चे जुड़े हुए उनके इतने पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव रिजल्ट है। इन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने अपने कोर्सेज में बहुत सारी चीजें ऐड की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड की, जो इसने बताया जुलाई के बाद, कि जो कुछ एकेडमी में होता है वैसा ही क्यों ना ऑनलाइन वाले बच्चों को मिले। वो दूर जरूर है पर वैसे ही मिले। तो हम लोगों ने आपको वीकली क्लास का शेड्यूल इनको देना चालू किया, जो वीक में यहाँ टेस्ट होते थे वो देने चालू किए, जो जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो किए। और इसने बिल्कुल वैसे ही किया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक पेपर के एनालिसिस को इतना अच्छे से करो, ऐसा निचोड़ लो कि आपको हर चीज समझ में आए, और वो सब किया। इसलिए आज एक बायो की स्टूडेंट होते हुए भी आज मैथ्स के बराबर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इसीलिए मैंने आपको इससे मिलवाया। इसके पहले एक और बच्चा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, जयदीप नाम था उसका, रीवा से आया था। जब वो आया था बायो का स्टूडेंट था, उसका मैथ्स बहुत बेसिक लेवल के भी कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। और सोचिए कि जब उसने 1 साल मेहनत की तो उसका ऑल इंडिया 25th रैंक लगा। अभी ये इस साल निमसेट का एग्जाम देगी, और जैसे मैं आज आपको अभी मिलवा रहा हूँ, पहले आपको बताता हूँ अभी से कि सिलेक्शन के बाद फिर मिलवाऊंगा। और एक अकेले इस बच्चे से नहीं, ऐसे ढेरों बच्चों से मिलवाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है अगर कोई अपने अंदर ये बिलीव कर ले कि कर सकते हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है, और वही इसने प्रूव किया। तो दिमाग से मैथ्स का डर निकाल दो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ के सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से आ सकता है। बाकी सब्जेक्ट में बल्कि प्रॉब्लम हो सकती है पर मैथ्स में नहीं हो सकती। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड मैथ्स है, नॉन मैथ्स है, मैटर नहीं करता। मैटर करता है बस सीखने की ललक होना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है। तो इसने सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से वीडियो देखे होंगे, फिर सेकंड ईयर से फाइनली प्लान कर लिया, और देखिए अभी फाइनल का एग्जाम देते ही तुरंत यहाँ आ गई। यानी आप भी अगर समय रहते हुए एक्शन ले लेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ऑल द बेस्ट महिमा, और बहुत अच्छे से मेहनत करो। बहुत खुशी है मुझे कि आपने जो आते ही परफॉर्म दिया, उससे लगा कि आपने 1 साल पढ़ा है वो जो चीजें बताई गई हैं, और हर चीज को अभी भी बेसिक से ऐसे बना